हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज हम 18 जून 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर एस जानकी रमन को क्यूबा देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्यूबा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना क्यूबा की राजधानी है। और क्यूबा की करेंसी क्यूबा पेसो है। फ्रेंड्स, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? तो मिगेल डियाज कैनेल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मार्के क्रूज हैं। क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मार्के क्रूज। और फ्रेंड्स, क्यूबा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्यूटी नदी। ठीक है, क्यूटो नदी ये क्यूबा की सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स, चलिए टॉप 5 देशों के भारतीय राजदूत को रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, तो दक्षिण सूडान में नियुक्त किया गया है विष्णु कुमार शर्मा को भारतीय राजदूत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लाइबेरिया में। ठीक है, लाइबेरिया में प्रदीप कुमार यादव को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि मध्य अफ्रीकीय गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो रामकरण वर्मा नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, सुब्रत भट्टाचार्य जी को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुब्रत भट्टाचार्य जी को चिली देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची। फ्रेंड्स, सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया है? तो इस सूची में डीबीएस बैंक यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में बन गया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरी वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 स्थान पर है। फ्रेंड्स, और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है। और डीबीएस बैंक को डिजिटल सेवाओं, सामान्य संतुष्टि और विश्वास, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया है। फ्रेंड्स, डीबीएस के बारे में जान लेते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 16 जुलाई 1968 में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय सिंगापुर है और इसके चेयरमैन पीटर शेयर हैं और सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। फ्रेंड्स, फोर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाश एवं मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 में हुई है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है? फ्रेंड्स, तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और
खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना के तहत किसानों को जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक खेती के लिए तैयारी किए जाते हैं उनमें लगी लागत की खर्चों पर सहायता प्रदान करना है इस योजना के तहत। ठीक है, रायतु बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और यह राशि एक वर्ष में 2 फसलों यानी खरीफ और रबी की फसलों के लिए दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 फसलों के दी जाएगी, वो खरीफ और रबी की फसलें के लिए। ठीक है, तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई है और तेलंगाना की राजधानी फ्रेंड्स हैदराबाद है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव हैं। और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना के राजकीय पशु कौन है फ्रेंड्स, तो हिरण है और जिंका। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है तेलंगाना की। और राजकीय वृक्ष जम्मी चट्टू है। जम्मी चट्टू राजकीय वृक्ष है तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की प्रमुख झीलें कौन सी है फ्रेंड्स, तो हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर, ये तेलंगाना की प्रमुख झील हैं। और फ्रेंड्स, तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 4 पड़ोसी राज्य हैं तेलंगाना के। तेलंगाना की लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें फ्रेंड्स 119 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष बने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा। इसकी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1975 में हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है और इसके अध्यक्ष सत्या नडेला है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके सीईओ भी सत्या नडेला है और इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्टवेयर के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं फ्रेंड्स। टॉप 5 कंपनियों के अध्यक्ष को रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अध्यक्ष कौन है, तो अनिल सिंघल हैं। ठीक है, नलिन सिंघल अध्यक्ष है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के। इन्फोसिस के अध्यक्ष कौन है, तो नंदन नीलकालिन है। और महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष कौन है, आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विप्रो के अध्यक्ष कौन है, तो विप्रो के अध्यक्ष है ऋषद प्रेम जी। ठीक है, और इंटेल, ठीक है, इंटेल के अध्यक्ष हैं ओम इशराक। ठीक है, ओम इशराक इंटेल के अध्यक्ष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स, तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस को मनाया गया है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, यह दिन मरुस्थलीयकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीयकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और फ्रेंड्स, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम है, इसकी थीम है फ्रेंड्स, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी विल बॉयल ब्लैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। 2021 की थीम है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस
कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी? तो फ्रेंड्स यह राजस्थान की सरकार बनाएगी। क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान यानी साइंस और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा फ्रेंड्स। साथ ही वैदिक रीति रिवाज एवं संस्कार आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें रीति रिवाज संस्कार आधारित शिक्षा भी दी जाएगी इस योजना में। और राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। ठीक है, कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर हैं। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड्स? तो इंद्रजीत मोहंती, यह राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं। कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी फ्रेंड्स? तो 25 है और राज्यसभा सीटें 10 हैं राजस्थान की। विधानसभा सीटें राजस्थान में फ्रेंड्स 200 है। ठीक है, और फ्रेंड्स राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और भारत का कौन सा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है फ्रेंड्स? तो थार रेगिस्तान है। ओके, अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शबाश चक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है फ्रेंड्स? तो ये मिस्र की बनी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मिस्र के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है मिस्र। ठीक है, मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है फ्रेंड्स। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी हैं मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो मुस्तफ़ा मदबौली हैं, ये मिस्र के प्रधानमंत्री हैं। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो मिस्र देश को कहा जाता है कि यह नील नदी का वरदान है। और आशवानबाद फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है आशवानबाद। और फ्रेंड्स सुएज नहर किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? तो सुएज नहर किस देश में है? तो ये मिस्र देश में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौरसेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है फ्रेंड्स? तो 67वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड्स कौरसेरा का मुख्यालय मुख्यालय अमेरिका है। द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीन लर्निंग और मैथ्स में उच्च कौशल दक्षता के बावजूद भारत डेटा कौशल में पीछे है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता पर रैंक किया गया है, लेकिन भारतीय डेटा कौशल में पीछे है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और व्यवसाय प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता में मानदंड के आधार पर स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है और लक्समबर्ग सेकेंड पर, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणयुक्तता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है और प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें ट्राइबल, जनजातीय एरिया, सामान्य वर्ग के व सभी पिछड़े क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत जिला स्तर, विकास खंड स्तर के अलावा नगर निगम व ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे इलाकों में भी ये स्कूल शुरू किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है और साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना है। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो 1 नवंबर 1956 में। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। फ्रेंड्स और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें फ्रेंड्स 34 है और राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230 है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? फ्रेंड्स तो ये 18 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस यह 18 जून को मनाया गया है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या है फ्रेंड्स? तो गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी फ्रेंड्स पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र में जुड़ी खाना पकाने की विधि है। ठीक है, यह एक विशिष्ट क्षेत्र में जुड़ी खाना पकाने की फ्रेंड्स विधि है। हर वर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। यह दिन गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की संस्कृति विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप सभी को अगर आज का हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय।